नमस्ते दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जुड़ी 15 महत्वपूर्ण सवाल को करेंगे, जो कि आपके अपकमिंग झारखंड पैरा मेडिकल एवं नीट 2024 और जितने भी आपके मेडिकल एग्जामिनेशन होने वाले हैं जिसमें बायोलॉजी क्लास 11-12 के सिलेबस से क्वेश्चन आता है, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। और अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाकर के वहाँ से चैनल से जुड़ सकते हैं और वहाँ पे आपको PDF पूरा HD क्वालिटी में मिल जाएगा। सो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्लाइड नंबर 1 पे देखिए क्वेश्चन आपका दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑर्गन सर्व एज द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इन ह्यूमन मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। इसमें से देखिए आपका प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में बताना है, जो कि मेल में एंड आपके फीमेल में सर्व करता है एज अ प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है टेस्टिस इन मेल और यूरेटर इन फीमेल, यूरेथ्रा इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। टेस्टिस इन मेल और ओवरी इन फीमेल, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो इसका जो बहुत ही इजी आंसर है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए टेस्टिस जो होता है, टेस्टिस आपका मेल में क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। एक मिनट, कलर कौन सा, हाँ चलिए, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। और आपका फीमेल में जो ओवरी है वो क्या है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, जो कि आपका ये क्या है, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। एक्सप्लानेशन देख लीजिए, अगर देखना चाहेंगे आप लोग तो ऑप्शन नंबर थर्ड तो करेक्ट हो गया आपका। एक्सप्लानेशन कह रहा है द प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ ह्यूमन मेल इज टेस्टिस बिकॉज प्रोड्यूस and release the male gamete or sperm. Similarly, in human female, the ovary produce and release the female gametes or ova. When the two gametes, sperm and egg, fertilize reproduction produce further a new organism can be produced. The ureter house the zygote आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस वाइल यूरेथ्रा। देखिए यही है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग, अच्छा समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है विच सेल इन द टेस्टिस ऑफ ह्यूमन मेल प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। और आपको बताना है कि मानव में कौन सा ऐसा टेस्टिस, विच सेल इन द टेस्टिस का कौन सा ऐसा सेल है जो कि टेस्टोस्टेरोन को प्रोड्यूस करता है। तो पहला दिया हुआ है जर्मिनल सेल, और सेकेंड आपका इंटरस्टिशियल सेल, और सी है सर्टोली सेल, एंड डी है आपका बोथ ए एंड फर्स्ट और थर्ड, यानी कि जर्मिनल सेल और आपका सर्टोली सेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 दैट इज इंटरटेशियल सेल। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, इंटरटेशियल सेल आपका करेक्ट हो गया। क्या कह रहा है, द मेल एंड्रोजन हार्मोन टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोड्यूस इंटरटेशियल सेल विच इज स्ट्रॉक बिटवीन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। क्या करता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में पाया जाता है, इन बिटवीन द सैक्ट, उसका जैसे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है उसके बीच में। द जर्मिनल सेल आर दोज विच टेक पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। जो जर्मिनल सेल होते हैं वो क्या करते हैं, आपको स्पर्म बनाने में क्या करते हैं, स्पर्म बनाने में भाग लेते हैं। सर्टोली सेल और अदर हैंड प्रोड्यूस नरिशमेंट फॉर द स्पर्म। और जो सर्टोली सेल होता है वो क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है स्पर्म को, एंड रिलीज सर्टेन इंजाइम, और कुछ एंजाइम्स को भी रिलीज करता है विच मेंटेन और रेगुलेट द डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस। जो क्या करते हैं, आपके डिफ्रेंसिएशन प्रोसेस को मेंटेन करते हैं और क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, out which of the following gland mentioned below select one which is not a male accessory produce reproductive gland। फर्स्ट दिया हुआ है बुलेवेथरल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमनीफेरस वेसिकल और यूरिनरी ब्लैडर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 दैट इज यूरिनरी ब्लैडर। और चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। डिस्कशन करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन करना सही रहता है। What component are present in the seminical vesicles that cause thick yellowish secretion।
तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है शुगर, विटामिन सी, और सी ऑप्शन फैट, और डी है आपका बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। वाट कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन द सेमिनल वेसिकल्स दैट काज द थिक इल्यूस सिक्रेशन। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा क्या? फर्स्ट शुगर, उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है शुगर, और आपका क्या होता है, विटामिन सी। इन्हीं के कारण से जो एल्विस सिक्रेशन होता है, एल्विस सिक्रेशन सेमिनल में, सेमिनल नल। इसको देख लीजिएगा आप लोग, एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है देख लेते थोड़ा सा। कह रहा है द सेमिनल वेसिकल्स रिलीज द सेमिनल फ्लूइड विच इज नरिश एंड मेंटेन द स्पर्म healthy in condition. The sugar components, mainly fructose, serve as a energy source for the sperm swim freely using their tail. और विटामिन सी क्या करते हैं, इंश्योर करता है ऑक्सीडेटिव स्टेट लो सो दैट द स्पर्म रिमेन एक्टिव एंड मोर टाइम फॉर मोर टाइम, वो ज़्यादा टाइम के लिए एक्टिव रहे। द प्रेजेंस ऑफ दिस टू कंपोनेंट मेक्स सीमेन थिक एंड येलोइश कलर, जो क्या करता है, थिक बनाता है और येलोइश कलर देता है। क्वेश्चन नंबर 5 चलिए स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एक्सेसरी कंपोनेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का कौन सा एक्सेसरी कंपोनेंट है या फिर एक्सेसरी, हाँ कंपोनेंट, प्यूडेनम और व्यूलुला, मेमरी ग्लैंड और वेजाइनल। तो ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सेकेंड, थर्ड, जो कि मेमरी ग्लैंड क्या है, एक्सेसरी कंपोनेंट है, एक्सेसरी कंपोनेंट। एक्सटर्नल जेनिटल या फीमेल आर द कंसिडर्ड। इसको देख लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन अच्छा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन कह रहा है विच व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रक्चर कंपोज ऑफ ओवा एंड देयर द नेबरिंग टिश्यू एट डिफरेंट फेजेस ऑफ डेवलपमेंट। ओवेरियन फॉलिकल, ग्राफिकल फॉलिकल, कॉर्पस ल्यूटियम और प्राइमरी फॉलिकल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज ओवेरियन फॉलिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन कह रहा है इन फीमेल certain development changes occur during the pregnancy due to the release of hormone. Which hormone is responsible for the enlargement of the breast during pregnancy? प्रेगनेंसी के दौरान जो ब्रेस्ट का साइज बढ़ता है वो किस हार्मोन के द्वारा बढ़ता है? तो ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन एंड फर्स्ट, देखिए जो डी है फर्स्ट और सेकेंड, ऑक्सीटोसिन और प्रोजेस्टेरोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन प्रेगनेंसी के दौरान सीक्रेट होने वाला क्या है, हार्मोन है। देखिए एस्ट्रोजन प्रमोट द इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट विच अलाउज द एकोमेंडेशन ऑफ इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन पोस्ट प्रेगनेंसी। ऑक्सीटोसिन प्रमोट द इंक्रीज इन द मिल्क प्रोडक्शन एंड इंड्यूस labor during the delivery of the baby. Progesterone plays a crucial role in the maintaining pregnancy and also control the menstrual cycle, जो क्या करता है, menstrual cycle को भी कंट्रोल करता है, जो प्रोजेस्टेरोन होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है एस्ट्रोजन इज मोर कंसर्न विद द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वाइल प्रोजेस्टेरोन इज कंसर्न विद द मेंटेनेंस मैनेजमेंट ऑफ द सिस्टम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इज ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन 8 कह रहा है द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन्वॉल्व इन द सीरीज ए स्टेप दैट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म। व्हाट सेल आर रिलीज आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्टेज। मल्टीप्लिकेशन स्टेज, स्पर्मेटिड, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और स्पर्मेटोगोनिया। तो देखिए क्या कह रहा है, इन्वॉल्व इन द सीरीज स्टेप रिजल्ट इन द formation of mature sperm, spermatid, primary spermatocyte. What cell are released after the completion of multiplication stage? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स्पर्मेटिड, हाँ यही होना चाहिए। चलिए ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है What is the name of the process that convert the spermatid into the mature spermatozoa? Spermatogenesis, spermiogenesis, spermiation, none of these। तो इसका बहुत ईजी आंसर है, पहला हो जाएगा। देखिए स्पर्मियोजेनेसिस, इसका देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस तो स्पर्म बनने की प्रक्रिया है,
स्पर्म बनने की प्रक्रिया। लेकिन यहाँ क्या पूछ रहा है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने की प्रक्रिया। तो क्या बोलते हैं उसको स्पर्मियोजेनेसिस बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए इसको थोड़ा सा देख लीजिए, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, कंफ्यूज कर सकता है, मेरे को कर दिया। कह रहा है ऑल्दो स्पर्मेटिड आर हैप्लॉइड दे मस्ट अंडरगोज डेवलपमेंट चेंज फॉर मैच्योर स्पर्म, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्पर्मियोजेनेसिस। लेकिन स्पर्मियोजेनेसिस इन द नेम ऑफ द इंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व इन द स्पर्म फॉर्मेशन कॉल्ड स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस रिलीज ऑफ मैच्योर स्पर्म। इधर वही दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑन स्क्रीन। क्वेश्चन 10 कह रहा है इन ह्यूमन फीमेल ड्यूरिंग द मल्टीप्लिकेशन फेज द प्राइमरी oocyte अंडरगोज द फर्स्ट पॉइजन्स टू प्रोड्यूस विच सेल्स। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सेकेंडरी पोलर एंड सेकेंड इज प्राइमरी पोलर बॉडी एंड सेकेंडरी oocyte एंड डी ऑप्शन दिया हुआ है बोथ सेकेंड एंड थर्ड। So the correct answer of this question is option number 4, that is both second and third। देखिए और क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है व्हेन द स्पर्म रीच द ओवम, जब ओवम तक पहुंचता है, इट मस्ट फर्स्ट गेन एंट्री इनटू ओवम बाय क्रॉसिंग इट प्रोटेक्टिव कवरिंग विच हार्मोन हेल्प इन द डी जनरेटिंग द आउटर कवरिंग। देखिए जो स्पर्म होता है वो एक आउटर कवरिंग बनाता है ओवम से पहुंचने प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसको तोड़ने के लिए डी जनरेटिंग करने के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन, एक्रोजोम एंड हाइड्रोनियडेज। तो इसका ऑप्शन 4 हाइड्रोनाइडेज। चलिए इसको एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। टेस्टोस्टेरोन इज द मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन। टेस्टोस्टेरोन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है। आल्सो कॉल्ड द एंड्रोजन, जिसे क्या बोला जाता है, एंड्रोजन भी बोला जाता है। एंड इट हैज़ नो रोल इन द एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम, इसका कोई रोल नहीं है। द हेड ऑफ पोर्शन ऑफ द स्पर्म कॉल्ड द एक्रोजोम, ये तो सबको पता है। रिलीज द हाइड्रोयूनाइडेज एंजाइम अपॉन द इंटरकनिंग द कोरोना रेडिएटर लेयर ऑफ द ओवम, दिस एंजाइम dissolve into the acid which binds protective layer and form the entire point of this entry point for the sperm so that the nucleus can be fused with the egg। देखिए जब एक कहाँ पहुँचता है, कोरोना रेडिएटा के पास, तो यहाँ तोड़ता है ताकि स्पर्म इंटर कर सके और जाकर के फ्यूज कर सके, यही इसका कहने का मतलब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज इज क्लासिफाइड एज द प्रोलिफरेटिव फेज। तो विच मेंस्ट्रुअल साइकिल फेज, तो फर्स्ट से 5 डेज, 6 to 14 डेज, 15 to 28 डेज एंड 14 to 15 डेज। तो कौन सा फेज में हो जाएगा, प्रोलिफरेटिव फेज किसे बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड, दैट इज 4 से 5 दिन। ये क्या होता है, जो फर्स्ट 4 to 5 डेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इज कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल फेज during which is the endometrium lining is seed। The 6th days mark as the beginning of the proliferative phase, छठा दिन से, and continue till the 14 days। यानी कि 6 से 14 दिन का जो दिन होता है उसमें क्या बोलते हैं हम लोग, प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। when egg is released by the ovary, ओवरी के द्वारा क्या किया जाता है, एग रिलीज होता है। if the egg is not fertilized by the 14th day it degenerate to release the corpus luteum giving the जनरेटिव फेज। क्वेश्चन नंबर 13 सो चलिए देखते हैं। कह रहा है विच सेल प्रोड्यूस द एंजाइम दैट अलाउज द एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन। तो एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन के लिए ट्रोपोब्लास्ट, ब्लास्टोमियर, यूटरस आउटर लेयर एंड ब्लास्टोसिस्ट इनर लेयर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, देख लीजिए, जो कि ट्रोपोब्लास्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कोरियोनिक villi in human embryonic development interact with the cell of the menstrual maternal uterus generate the placenta, umbilical cord, the amniotic cavity and embryonic disc। क्या कह रहा है, इन ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इंटरेक्ट विद द सेल ऑफ द मैटरनल जनरेटिव। तो इसका इजी आंसर है, बहुत इजी है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज प्लेसेंटा।
क्या करता है, एम्ब्रियो से और मैटरनल बॉडी से क्या करता है, इंटरेक्ट करता है। यही है। और क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, विच हार्मोन ट्रिगर मोर फ्रिक्वेंट एंड इंटेस्टाइन यूटेराइन कंट्रैक्शन ड्यूरिंग द लेबर। तो बहुत ईजी है, प्रोस्टेट ग्लैंडियंस एंड ऑक्सीटोसिन यूटेराइन कंट्रैक्शन के लिए इस रिस्पॉन्सिबल होता है, और मिल्क सिक्रेशन के लिए ऑक्सीटोसिन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका आंसर देख लेते हैं, वही होगा। हाँ चलिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या है करेक्ट आंसर। आशा करते हैं ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा देखिए डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है ये और आपको घुमा सकता है, इसलिए इस वीडियो को एक बार फिर से वॉच कर लीजिएगा 2x पे, ताकि जब भी इस तरह का आपके पास क्वेश्चन है तो आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहे। और बेसिकली इस चैनल पे मैं झारखंड पारा मेडिकल को फोकस कर रहा हूँ, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होते हैं और जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, उसको करा रहा हूँ। अगर आप नीट 2024 का स्टूडेंट हैं या फिर जितने भी मेडिकल एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे होंगे जो भी स्टूडेंट, वो इस वीडियो को बेहिचक देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इन अपकमिंग डेज यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रेटजी वीडियो क्या जो भी अपडेट्स होते हैं उन सभी वीडियो को मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा, हर एक कैटेगरी टाइप का वीडियो जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और क्वेश्चन करते रहिए, ताकि एग्ज़ाम्स में आप अच्छा कर सके, अच्छा स्कोर कर सके। सो लास्ट में यही रहेगा, थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब एकलव्य एजुकेशन फॉर योर फ्यूचर कर सकते हो अपने भविष्य के लिए, कारण कि आपका काम ही आने वाला है। और आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा, यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हैं इसे जूम करके। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।